किसी को दिक्कत नहीं होगा। हिंदी में इतना ध्यान में रखिएगा कि जो बताया जाए उसको याद रखिए, और जो याद करते हैं वो भी याद रखिए। ये ना कि जो याद करते हैं बोलते जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, बिरजू महाराज एक एक दो लेसन करके लेंगे, एक एक दो लेसन करके लेंगे, ठीक ना। पंडित बिरजू महाराज जी का चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर का नाम क्या था? जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये याद रखिएगा, निरखत हूँ। आगे बीच में पढ़िएगा, यही गोल हो जाएगा। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ किनका है? बिरजू महाराज जी का है, बिरजू महाराज जी का है, ये याद रखिएगा। बिरजू महाराज, जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज जी का है, याद रखिएगा। बिरजू महाराज जी का जीत जीत मैं निरखत। ये क्या है ये भी बता दीजिए। ये जो जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? मैं एक लाइन बताया था, साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार था। क्या है? साक्षात्कार है, ये भी याद रखिएगा। साक्षात्कार समय याद है ना। पहला लेसन क्या था? निबंध था, दूसरा कहानी था, तीसरा निबंध भाषण भाषण है, और चौथा निबंध, और पांचवा निबंध, पांचवा नागरिक लिपि क्या है? और छठा कहानी है, और सातवां भी क्या है? निबंध, और आठवां। तो यहाँ तक हो गया ना। ध्यान में रखिएगा, जितना पढ़ाई हो रहा है सब याद रखिएगा आप लोग, काहे कि बहुत कम समय बच रहा है। चलिए आगे जो इसमें बताना था आपको, लखनऊ में चल गए थे वो, ठीक ना। अब क्या हुआ था कि बाबूजी का मृत्यु हुआ था, और वे मृत्यु के बाद जब मृत्यु हुआ तो तेरही करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, 10वां करने के लिए पैसा नहीं था। तो उसी दौरान वो दो डांस किए थे, दो डांस प्रोग्राम किए थे, जिसमें उनको कितना मिला था? 500, और 500 मिला था। उसी से उन्होंने 10वां किया था और तेरही किया था, समझ आया। इसके बाद से उन्होंने उनके दिमाग में चला कि अब मैं ना नाचूंगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। यानी वो उसने बिरजू महाराज जी ने फोकस अब नाचने पर किया। फोकस किसके ऊपर किया? नाचने पर। आपको पता है ना, आदमी विवश पड़ जाता है ना तो उस पर बहुत ध्यान देता है। जब ध्यान देने लगे ना, ये बहुत देखे कितना चमक गए हैं। तो फिर नहीं नाचता तो पैसा कहाँ से आता? लिखता है राइटर, यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था उस समय। और खैर बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया था, समझ में आया। सुनिए बात को, संगीत भारती में कितने वर्ष के थे तो गए थे? 14 वर्ष, याद रखिए। 14 वर्ष के थे तो गए थे संगीत भारती में, याद रखिएगा। संगीत भारती में कितने वर्ष के थे तो गए थे? 14 वर्ष। 14 वर्ष के थे तो गए थे संगीत भारती में। और फिर जब 1 साल हो गया था तो कहने लगे अब तुम परमानेंट हो गए। जब 1 साल यहाँ गुजर गया, यानी 15 साल के हो गए, तो संगीत भारती क्या कहने लगा? अब परमानेंट हो गया, अब तुम क्या हो गए? परमानेंट। परमानेंट कहे तो मैंने लगातार अब यही काम करेंगे, परमानेंट हो गए। अब क्या हो गए? परमानेंट। अब मैंने वहाँ 4.5 साल काम किया, याद रखिएगा। संगीत अकादमी क्या था थी, उसी का नाम चेंज हुआ था ना, हिंदुस्तान म्यूजियम, उसी का चेंज किया हुआ नाम था संगीत अकादमी, संगीत भारती। यहाँ पर 14 साल के एज तक में एंट्री किए, साल भर हुआ यहाँ। तो इसके बाद बोला गया, ये बोले कि ठीक है अब मैं रहूँगा, और 4.5 साल यहाँ काम किया था। कितना साल काम किया था? याद रखिएगा, 4.5 साल काम किया था संगीत भारती में। 4.5 साल काम किया था, 4.5 साल काम किया था संगीत भारती में। सबसे बड़ी कमी थी गुप्ता जी भारतनाट्यम मणिपुरी वालों को तो कहते थे, देखो प्रॉब्लम यहाँ क्या था, जो भारतनाट्यम करने वाला था, भारतनाट्यम, पता है भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। हाँ, भारतनाट्यम मणिपुरी मणिपुर का हो गया। और एक और है, ये दोनों को जो है ना हमेशा डांस करने के लिए कहते थे। भारतनाट्यम वाले को कहते थे तुम डांस करो। मराठी वहाँ पर कोई नृत्य नहीं होता है, तो अर्थी करके लावनी करके ऐसे कुछ होता है। तो ध्यान सुनिए, जो गुप्ता जी थे उसे
इंडस्ट्री के मालिक, उस म्यूजियम संगीत भारती के मालिक, वो हमेशा भरतनाट्यम और मणिपुरी वाले को बोलते थे। मणिपुरी जो डांस करता था, भरतनाट्यम जो करता था, उन्हीं को करने के लिए बोलते थे। इनको बड़ी कम मिलता था चांस। ये तो क्या थे, बिरजू महाराज क्या करते थे, कथक। बिरजू महाराज क्या करते थे, याद रखिएगा, कथक। बिरजू महाराज कथक करते थे, कथक डांस करते थे, नृत्य करते थे। तो मणिपुरी वालों को, भरतनाट्यम वालों को मिलता था मौका, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता था। कहते थे पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, उन्हीं को कहते थे कि पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो और डांस करो, ये करो वो करो, उन्हीं को कहते थे। किनको, भरतनाट्यम वालों को और मणिपुरी को। और समझते थे कथक में 8 मिनट का रानी करना का सोलो करवा दो, बस वही काफी है। माने कथक में कुछ इनको, कथक में क्या करा दो, इनको खाली कहते थे कि 16 मिनट का, क्या मिनट का, 8 मिनट का रानी करवा और सोलो करवा दो। माने 8 मिनट का क्या कर दो, रानी करो, बस इतना ही कहते थे इनको। इनको कहते थे कि रानी करना जो होता है ना, डांस होता है, नाम है रानी करना, केवल आप कर लीजिए, बस मात्र 8 मिनट इनको टाइम मिलता था। क्या मिनट, 8 मिनट। बाकी को ये सबको मिलता था। इनको दिक्कत होने लगा, भाई ये गए हैं डांस करने, तो इनको भी टाइम मिलना चाहिए। अब परमानेंट है तो हो गए, इनको टाइम कितना मिल रहा है, 8 मिनट। क्या होगा 8 मिनट, मात्र 8 मिनट ही। लिखता है कि 8 मिनट बस काफ़ी है, इतना ही बोल दिया। गुप्ता जी जो मालिक था वो बोला कि बस 8 मिनट इनको दीजिए, रानी करवा कर लेंगे, बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। अब बाकी ये सारे लोग को मिलता था। समझ में बात आया? तो दिक्कत होने लगा किनको, बिरजू महाराज जी को। बिरजू महाराज जी को क्या होने लगेगा, दिक्कत। तो मुझे बहुत दुख होता था। इनको दुख नहीं होगा जी, 24 घंटा मात्र क्या मिनट मिल रहा है, 8 मिनट मिलता है। बाकी डांस कौन करेगा, एक करेगा, एक करेगा। कथक वालों को क्या करना है, खाली रानी करना, बस। कथक वालों को क्या करना है, रानी करना, 8 मिनट। इनको क्या होने लगा, दुख होने लगा, दिक्कत होने लगा। निकलेंगे, दुख होता था। मैं करता था हूँ, मैं कर सकता हूँ और मुझे करने नहीं देते। ये पूरा कर सकते थे लेकिन इनको करने नहीं दिया जाता था। संगीत भारती में करने नहीं दिया जाता। इसी धर्म संकट में मैंने नौकरी छोड़ दिया। अब जब देखा कि जब मुझे नहीं करने दिया जा रहा है तो क्या कर दिया, नौकरी ये छोड़ दिए। कितना साल रहे थे जी, 4.5 साल नौकरी छोड़ दी। संगीत भारती से क्या कर दिए, नौकरी छोड़ दी। 4.5 साल रहे और नौकरी छोड़ दिए। क्यों छोड़ी, रीजन समझ आया ना। इनको करने नहीं दिया जाता था, मात्र 8 मिनट का रानी करने दिया जाता था, बाकी करने नहीं दिया जाता। इसलिए क्या हुआ, नौकरी ये छोड़ दी। नौकरी तो छूट गया भाई। करीब 56 के आसपास, 1956 के आसपास, 56 के आसपास, इसी के समय के लगभग 8 महीने मैं अलग रहा। यहाँ से हटे और 8 महीना अलग रहा। क्या महीना अलग रहा, 8 महीना। अब जीवनी इनका शुरू हो गया, अच्छा तरह से चलेगा। मैं लखनऊ चला गया था, यहाँ से छोड़ के कहाँ आ गए थे, वो कहाँ था, दिल्ली में ना जी। हाँ, दिल्ली से आ गया लखनऊ। बस ऐसे ही आ गए थे, मन नहीं लग रहा था, 8 महीना छोड़ के आ गए थे, अलग हो गए थे, ऐसे ही मन नहीं लग रहा था। तब तक शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में। तब तक शंभू महाराज कहाँ चले गए थे, भारतीय कला केंद्र। उस समय भारतीय कला केंद्र चरम पर था। भारतीय कला केंद्र मुंबई में है। भारतीय कला केंद्र में आ गए थे कौन, शंभू महाराज। कहाँ चले गए थे, भारतीय कला केंद्र में। और जो भारतीय कला केंद्र में चला गया उसको काम का ना कमी ना पैसा का कमी। भारतीय कला केंद्र बहुत चरम पर था, माने बहुत अच्छा था। वो चले गए थे किनके चाचा, बिरजू महाराज जी का, शंभू महाराज। ये कहाँ चले गए थे, मुंबई भारतीय कला केंद्र में, शंभू महाराज। समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे माया राव को। ये थोड़ा सा एक व्यक्ति था माया राव, एक व्यक्ति का नाम क्या था, माया राव। ये माया राव को सिखाते थे संगीत। कौन, बिरजू महाराज। बीच में 8 महीना के बीच में माया राव को क्या सिखाते थे, संगीत। माया राव को क्या सिखाते थे, संगीत और नृत्य सिखाते थे, डांस करने के लिए। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी। अब ये कहानी थोड़ा सा शुरू करते हैं।
यहाँ मात्र समझे कितना रहे थे, 4.5 साल। ये 4 साल में 250 रुपया के करके बहुत सारे पैसा कमाए, जिससे यहाँ की कमाई से एक साइकिल खरीदे थे। क्या खरीदे थे? साइकिल। आया समझ में? तो साइकिल खरीदे थे कहाँ के कमाई से? संगीत भारती के कमाई से। क्या खरीदे थे? साइकिल, जो मेरे पास अभी भी है, लिखते हैं बुढ़ारी तक मेरा है, बेचे नहीं थे। यानी और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ, उसे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ, किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर एक ट्यूशन करता था 50 रुपए की। ये साइकिल पर चढ़ कर ट्यूशन करते थे। क्या करते थे? ट्यूशन, और भी 50 रुपए की। क्या रुपए की? 50 रुपए की ट्यूशन करते थे। संगीत भारती के पैसे काफी नहीं होते थे। 250 रुपये का होगा जी, काफी नहीं होते थे। फैमिली भी 12 खंबा रोड पर 2 बच्चे थे, मिक्की और अन्नू। याद रखिएगा, इनके 2 बच्चे, मिक्की और अन्नू। बिरजू महाराज जी के कितने बच्चे? 2 बच्चे। मिक्की और अन्नू, 2 बच्चे थे बिरजू महाराज जी के। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा मैं, अनबैलेंस में। सड़क पर गिर गए थे, जहाँ रह रहे थे अनबैलेंस में, सड़क पर क्या साइकिल से गिर गए थे। 12 खंबा रोड है, वहीं पर रहते थे। 12 खंबा रोड, 12 खंबा रोड ऐसा सा नाम रहता है ना, यहीं पर रहते थे। साइकिल काम चलाऊ आती थी, माने काम चलाऊ चलाने आते थे इनको, ठीक से थोड़ी आती थी, और बस के पैसे बचाने के लिए खरीदी थी। ये बस के पैसे बचाने के लिए खरीदे थे। खैर भारतीय कला केंद्र में आए, पूसा रोड पर। अब कहाँ आ गए? भारतीय कला केंद्र में, पूसा रोड पर आ गए। ये पूसा रोड के पास में भारतीय कला केंद्र है ना, वहीं पर ये पहुँच गए। अब इसी में एंट्री करेंगे। वहाँ आए तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली। अब भारतीय कला केंद्र में शंभू जी थे, इसलिए ये भी पहुँच गए। कौन पहुँच गए? बिरजू महाराज। और यहाँ पर छोटा ट्यूशन मिला, 2-3 के सिखाने के लिए छोटा ट्यूशन मिला। कितना ट्यूशन मिला? छोटा। अब यहाँ भी दिक्कत हो रहा है बेचारे का, तो यहाँ दिक्कत हुई किया, काम नहीं मिलता था। सब कोई डांस करता था, इनको कम मिला। अब यहाँ भी मिला भारतीय कला केंद्र में, तो यहाँ भी छोटा मिला, छोटा ट्यूशन मिला। लिखते हैं कि छोटी क्लास मिली मुझे, मतलब छोटा क्लास 2-4 के पढ़ाना है, सिखाना है बस। यहाँ भी झमेला वाली क्लास, यहाँ भी झमेला वाली क्लास। जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े तिहाइयाँ बल खाती की, कोई आवे तो उसे दूं। मैंने इनको एकदम लगता है कि मेरे पास कितनों भी याद है ना, मैं इसको सिखा दूं, एकदम अच्छा तरह से सिखा दूं। इनको ऐसा लगता था, लेकिन इनके पास कम आता था, सीखने वाले कम आते थे इनके पास। पर वहाँ यह था, बड़ी लड़कियाँ समझदार जो भी आएंगे बड़े महाराज के पास आवेंगे। जो समझदार, जो बड़ी लड़की हैं, कहाँ? बड़े महाराज। ये तो छोटे महाराज हो गए थे, क्या छोटा थे? बड़े महाराज यानी शंभू महाराज के पास जाते थे। जो बड़ा लड़की थी, जो बड़ा लड़की थी वो किसके पास? शंभू महाराज। समझ में आ रहा है बात? यहाँ काहे को आवेगी, माने मेरे के यहाँ काहे को आवेगी, नहीं आती। अब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता है? ये 18-20 साल का लड़का, ये मात्र कितना साल के हो गए थे? 20 साल। मान लीजिए बिरजू महाराज जी कितना साल के? 20 साल के हैं। और इनके आगे इनके शंभू चाचा बहुत 40 साल के होंगे कम से कम। तो बूढ़ा के पास जाएगा कि 20 साल वाला के पास जाएगा? बस सही था। लेकिन खैर उसमें रश्मि जी एक लड़की मिली थी, जो ही अभी साक्षात्कार कर रही थी। रश्मि जी मिली थी। कौन मिली थी इसमें? ये रश्मि जी को शिक्षा दिए थे कौन? बिरजू महाराज। वही सिखाया थे रश्मि जी को। रश्मि जी को नृत्य का, कथक का शिक्षा कौन दिए थे? बिरजू महाराज। याद रखिए, कथक का शिक्षा दिए थे बिरजू महाराज। उन्हें पूरे मन से सिखाया, इसलिए भी हमको तो और कोई बड़ी लड़की मिली नहीं, इनको तैयार करेंगे। बहुत मन से सिखाया। किनको? रश्मि जी को। क्योंकि बड़ी लड़की मात्र रश्मि जी ही आई थी और कोई नहीं। रश्मि जी केवल बड़ी लड़की में थी और उनको बड़ी मन से सिखाए, बहुत अच्छा तरह से। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कोई बड़ी लड़की आती नहीं है, जो आई है उसको क्यों ना अच्छा तरह से मैं सिखाऊं। वो तालीम देखकर जो महाराज के यहाँ
थी लड़कियां ना अट्रैक्ट हुई, इतना अच्छा तरह से शिक्षा दिए, इतना अच्छा तरह से शिक्षा दिए बिरजू महाराज कि उनके शिक्षा को देकर जो बड़े महाराज की यहाँ लड़की थी वो अट्रैक्ट हुई कि चलिए वहाँ हम सीखते हैं। बिरजू महाराज जी के पास सीखने जाते हैं और हमारे तरफ खींचने लगी, धीरे धीरे आने लगा। और क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी मेरी, वो शिक्षा जो देते थे वो अच्छा देते थे। तालीम यानी शिक्षा जो है बिरजू महाराज अच्छा देते थे, इसलिए धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। संख्या क्या होने लगा? बस उसके बाद से बैले बेगरह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया, उसमें असिस्टेंट था। ये कहते हैं कि उसके बाद से बैले बेगरह मैंने जो भी काम मिला, उसके बाद से मैं क्या बन गया? असिस्टेंट बन गया। क्या बन गया? असिस्टेंट। यानी असिस्टेंट बहुत बड़ा पद होता है, असिस्टेंट बन गया। जबकि मजेदार बात यह है कि उसके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता था। एक्शन भी बनाना इन्हीं का काम, नृत्य करने सिखाना इन्हीं का काम सारा। मालती माधव एक फिल्म है, मालती माधव, आप देखिएगा मालती माधव। ये मालती माधव के क्या बन गए थे? असिस्टेंट। क्या बन गए थे? असिस्टेंट। और इनका जो एक्शन जो था, इसका एक्शन जो था सारा तैयार कौन किए? बिरजू महाराज। कौन कर रहे हैं? बिरजू महाराज। और अंदर अंदर और वे कहते थे कि अभी जब वहाँ जाएगा तो बोल देना सबके सामने, चाचा जी वह कौन सा मूवमेंट सिखाया था तो मैं कहूँगा वो वाला, और फिर तू बना लीजो अपने आप। बस तो बनाता था मैं, बस तो बनाता मैं था। और बरखा बहार गोवर्धन में लीला बनाने के लिए साल 1.5 साल पहले आए थे। एक और बनाने के लिए क्या? बरखा बहार गोवर्धन लीला। ये लीला बनाने के लिए 1.5 साल पहले आए थे, ठीक ना। तो पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं आ गया था। पूसा रोड में कॉलेज, ये पूसा रोड है, ये भारतीय कला केंद्र है। पूसा रोड में कॉलेज शुरू हुआ तो उसी समय ये आ गए थे। समझ में आता है? माने इनको काम जो है, जैसे इनका नृत्य फैलने लगा, अच्छा तरह से सबको जाना कि अच्छा तरह से शिक्षा देते हैं, तो ये बन गए असिस्टेंट। मालती माधव के असिस्टेंट बन गए। और उनका जो भी उनका एक्शन रहता था यही बनाते थे। एक्शन समझ में रहा ना? आगे सुनिए। नीना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया था। इन्होंने कहा था कि नीना जी थे, ये नीना जी के सामने मैं ज्वाइन किया था। नीना जी के बात आएगा आगे। केशव भाई और मैं साथ ही रहता था। इनके पास एक केशव भाई रहते थे। कौन रहते थे? केशव भाई रहते थे। केशव भाई के साथ ये रहा करते थे। सूप आदि पीते थे, सूप पीते थे केशव भाई। ये बेचारे बनाते थे। केशव भाई क्या कहते थे? बनाते थे नृत्य का एक्शन। मुझे तो वह भी नहीं आता था, मुझे तो वह भी नहीं आता था। बस उसके बाद संगीत भारती के ज़माने में अपने होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। यानी एक कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता में केवल नाचे थे। कहाँ नाचे थे? कलकत्ता। उस समय दयाराम जी साथ थे। इस समय दयाराम जी थे। कौन थे? वही मेरी देख रेख करते थे। वही देख रेख क्या करते थे? इनको ले जाता था रखवाली के लिए। और वह जो मेरा नाच हुआ है ना, वहाँ से कलकत्ते की ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की। कलकत्ता में डांस हुआ था तो कलकत्ता के ऑडियंस ने प्रशंसा बहुत किए थे। कलकत्ता के ऑडियंस ने इतनी की कि तमाम अखबारों में मैं छप गया। एकदम अखबारों में क्या हो गया था? छप गया था। और वहाँ से दूसरे डांसर थे, तमाम उनको भी लगा कि भाई लड़के ने कुछ कर ही डाला है। मतलब वहाँ से लोगों को पता चला कि मैं कुछ हूँ घर का, मैं कुछ हूँ घर का। पर उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं है। उस समय के कोई नहीं
प्रूफ के लिए कटिंग है, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ, मैं वहाँ से आगे बढ़ा। उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई ब्रज नारायण ने बुलाया। कौन बुलाया था? बम्बई ब्रज नारायण कॉन्फ्रेंस बम्बई में बुलाया ब्रज नारायण ने। वह भी प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा गया। यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद हुआ था और उसके बाद से फिर ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ते, बम्बई और उन्हीं दिनों कुछ अरसे के बाद मद्रास में भी, और भारतीय कला केंद्र के साथ ही गया मद्रास। और धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे, इज्जत करने लगे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते हैं उसमें मेरा नियम था सुबह 4 बजे उठना, बगैर नागा। 4 बजे उठना है तो उठना है, नागा एक भी दिन नहीं करना है। भारतीय संगीत भारती में जब ज्वाइन किए थे ना, उसी समय से नियम बना लिए थे कि मुझे 4 बजे जगना है तो जगना है, मुझे नागा नहीं करना है। रविवार हो चाहे शनिवार हो, रोज 4 बजे मुझे क्या करना है? जगना। चाहे बुखार चढ़ा हो, चाहे खांसी आ रही हो, मुझे जगना है। सुबह 5 बजे से रियाज स्टार्ट। वो अपना रियाज करते थे डांस नृत्य वाला। 6, 7, 8 रियाज, फिर घर जाना। 6, 7, 8 रियाज करते थे, 8, 9 बार मैंने करते थे। और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास सुबह की। 9 बजे तुरंत 1 घंटे में तैयार होके और सुबह की 2 घंटे की क्लास हो करते थे। वह 3 साल मैंने खूब रियाज किया। 3 साल खूब रियाज किया था संगीत भारती के टाइम। मतलब यही सोचकर कि यही टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है तो अंधेरा कमरा करके किया करता था। देखो, कमरा अंधेरा कर देते थे, यानी बंद, दरवाज़ा बंद, अपना रियाज चालू कर रहे हैं। डांस करना है, कैसे सीखना है, हाथ कैसे बिगना है, पैर को किधर ले जाना है, ये सीखने का तरीका जो है इन्होंने चालू कर दिया कमरा बंद करके। जब बाद में थक जाऊं तो मैं जो भी साज हाथ आए, कभी सितार तो कभी सितार बजाने लगता। जब नाचते नाचते थक जाते तो सितार बजाने लगते। जो भी धरा जाता गिटार बजाने लगते, हारमोनियम बजा लेते। मैंने ये सारे थकने के बाद बजाया करते थे, मैंने बैठे नहीं रहते थे। मतलब रिलैक्स होने के लिए। किसके लिए? रिलैक्स होने के लिए। हारमोनियम बजाओ, गिटार बजाओ और क्या बजाओ? सितार बजाओ। सितार भी मैं बहुत बजाने लगा था। एक कहते सितार ना मैं बहुत बजाने लगा था, अच्छा खासा, हाँ खूब जोरों से, अच्छा खासा मैं बजा लेता था और खूब जोर से मैं बजा लेता था। फिर हाथ में शक्लें बनने लगी, मेरा शक्ल बनने लगा कैसे बजाया जाता है हाथ में भी। मिजराब की वजह से तो मैंने डर के मारे छोड़ दिया था। ये हाथ में क्या बन गया था? शक्ल कहें तो रुखर हो गया था, घाट बन गया था बजाते बजाते। तो इसके लिए इन्होंने डर गया और कुछ दिन क्या कर दिया? छोड़ दिया। डिस्टर्ब करेगा डांस में, सोचे कि डिस्टर्ब क्या करेगा डांस में, तो आंखें दिखेगी। तो मैंने सितार छोड़ दिया। सितार क्या कर दिए? छोड़ दिया। गिटार बजाने लगा। फिर क्या बजाने लगा? ऐसे ही थोड़ा शौक के मारे, मैंने जैसे तैसे कि चलो बजाते हैं। शौक था गिटार बजाने का तो बजाने लगे। सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा, फिर बांसुरी मेरी बहुत दिन चली। बांसुरी भी बजाया इन्होंने। बांसुरी तो बहुत दिन तक बजाया। बांसुरी जो बजाया बहुत दिन तक, मतलब शौक के मारे बजाता था। ये सब में मैंने शौक था, केवल क्या था? शौक, केवल रुचि था बजाने का। डागर साहब के साथ ट्रेन में भी अपने ऊपर बजा रहा था, वे नीचे गुनगुना रहे थे। डागर साहब एक थे, उनके रिश्तेदार होंगे, वो ऊपर में बजा रहे हैं, नीचे वो डागर साहब गुनगुना रहे हैं। तो शौक उसका भी रहा। फिर सरोद भी चलता रहा, सरोद भी बजाए, यानी कोई वाद्य यंत्र इन्होंने नहीं छोड़ा। सरोद भी इन्होंने बजाया, ये भी बजाया। ये सब किस लिए? शौक था। खैर सरोद तो अभी भी मेरा शौक है, अभी भी बजाते हैं सरोद। जिस एज में थे, जब यहाँ पर साक्षात्कार हो रहा है उस समय वो सरोद वाद्य यंत्र है बजाने वाला। जैसे सितारा होता है ना, वैसे सितार हो ना, बस सितार भी होता है। मैंने उसी टाइप का मैंने बता रहे हैं, बस सरोद अलग होता है। सरोद क्या होता है? अलग होता है, वाद्य यंत्र है। तबला मैं शुरू से बजाता था। सुनिए,
ताबला दिखा देंगे, सब वाद्य यंत्र दिखा देंगे। ताबला जो है ये शुरू से बजाते थे, और हारमोनियम थोड़ा बहुत लहरा बजाने के लायक बहुत शुरू से बजाता था, हारमोनियम भी बजाता था। शुरू में फिल्मी गाने गाकर मैं पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था। सुनिए, शुरू में फिल्मी गाना गाते थे, ठीक ना, और लोगों को खुश किया करते थे मोहल्ले में। कहाँ में? मोहल्ले में। जब मैं छोटा था, यानी बिरजू महाराज छोटा थे, तो मोहल्ले में जाकर क्या करते थे, ये फिल्मी गाना बजा के और वो वाद्य यंत्र बजा के, छोटे से ये छोटा थे तो लोगों को खुश किया करते थे। और दो फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना सुनकर बहुत खुश होती थी, तो खाना वाना भी खिला देती थी। सिंधी फैमिली थी, वो बेचारी मेरी बहुत मदद करती थी। सुनिए, कभी दाल मखाने की सब्जी बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी मुझे। उन दिनों मतलब हमारी हालत भी ऐसी थी, कोई खिला दे तो अच्छा लगता था। खैर, फिर उसके बाद तो तमाम फिर यहाँ काम करने लगे नए नए। उसके बाद की कहानी तो फिर मालूम ही है और आपको कि कितने बैले किए दुनिया भर के अलग अलग हिस्टोरिकल, और बैले यानी घूमे हैं पूरा हिस्टोरिकल, पूरा दुनिया भर में घूमे। कौन घूमे? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज पूरा दुनिया भर में घूमे, और फिर विदेश टूर भी गया, विदेश भी घूमे। कहाँ गए? विदेश। और रूस पहला था इनका ट्रिप, याद रखिएगा। पहला बार कहाँ गए थे? रूस। ये रूस गए थे, कहाँ गए थे? रूस, विदेश में रूस गए थे, जिसमें कुमार संभव लेकर हम लोग सब गए थे। कुमार संभव व्यक्ति था, वो भी गए थे। कुमार संभव, कौन संभव? कुमार संभव, ये भी गए थे, रूस गए थे। समझ में इतना है बात? तो अब जो है ना, अब दिक्कत इनको नहीं होगा, क्योंकि कहाँ आ गए थे? भारतीय कला केंद्र में। जैसी भारतीय कला केंद्र में पहुँचे तो इनको अच्छा तरह से चलने लगा। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तक ये अच्छे तरह से जाने लगे, बड़े बड़े लोग इनको बुलाने लगे, और इनकी जो है पूरा चलने लगा, इनका नृत्य चलने लगा। यहाँ भी ट्यूशन मिला था, तो आपको पता ही है, रश्मि जी को बहुत बेहतरीन सिखाएं। रश्मि जी कहाँ मिले थे? भारतीय कला केंद्र। रश्मि जी कहाँ मिले थे? रश्मि वाजपेयी, याद रखिएगा, रश्मि वाजपेयी शिष्या थी। बिरजू महाराज जी के क्या थी? शिष्या यानी चेला कह सकते हैं, शिष्या थी। कौन थी? रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी पूछेगा, बिरजू महाराज जी के रश्मि वाजपेयी कौन थी? शिष्या थी। कौन थी? शिष्या, रश्मि वाजपेयी। अब चलिए रश्मि वाजपेयी के बारे में सुनिए। एक प्रश्न और है, आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला, ये बताइए। कौन प्रश्न करती है? रश्मि वाजपेयी। तो बिरजू महाराज जी कहते हैं 27 साल का था तब मैं। बताओ। अब ये बात याद रखिएगा कि बिरजू महाराज जी को संगीत अकादमी पुरस्कार कितने साल के एज में मिल गया? 27 साल। 27 साल के एज में संगीत अकादमी पुरस्कार मिल गया, ये याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, अवार्ड कहे जाता है, पुरस्कार का है, बात क्या है? अवार्ड। ये मिला था 27 वर्ष के एज में मिला था, याद रखिएगा। और मेरी जब चीज बहुत छोटे में जल्दी हो गई, ये भी लिखते हैं कि छोटे में बहुत जल्दी मुझे हो गया, ब्याह भी हो गया छोटे में। इनका ब्याह के बाद देखो लिखता है, आपकी शादी किस सन में हुई? रश्मि वाजपेयी कहती है कि शादी आपको कब हुई? तो ये जवाब देते हैं, ओ माँ, मैं 18 साल का था, 18 साल में ब्याह हो गया। कितने साल में विवाह हो गया? याद रखिएगा, बिरजू महाराज जी का विवाह जो हुआ 18 वर्ष में, बिरजू महाराज जी का क्या हो गया था? बिरजू महाराज जी का विवाह 18 साल में हो गया। बस इतना ही याद है मुझे। 18 साल में क्या होगा, कुछ नहीं। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने कर दी। बहुत बड़ी गलती की थी, जबकि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर ले फिर शादी करेंगे। इनका सोच था कि पहले पूरा काम कर ले, नाम कमा ले, तब शादी करेंगे। पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी, क्योंकि उनको तो चिंता थी कि पिताजी मर गए हैं। पिताजी क्या हो गए हैं? मर गए हैं। उनका क्या होगा पता नहीं।
उस घबराहट में शादी कर दी, पर वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेह रहा। एक जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई और शायद नौकरी मैं नहीं भी करता। अपने रियाज में और अपने नाच में ही मस्त हो सकता था, लेकिन इन पाबंदियों ने शादी, गृहस्थी और लखनऊ और घर, इन चीज़ों ने मुझे मजबूर किया। और तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे? अम्मा जी कहती थी, मजबूर कर दिया, मजबूर किया कि भाई परिवार कैसे चलेगा, मेरी पत्नी को कैसे हम चलाएंगे, वरना छोड़ छाड़ के मैं अपना अकेले फिल्म में भी चाचा जी की वजह से उनका असिस्टेंट बन सकता था। बम्बई जाकर लालच शुरू में जैसे बच्चों को अक्सर हुआ करता था, बम्बई भाग जाओ। शुरू में बच्चों का ही होता है, बम्बई चले जाओ और फिल्म दुनिया में काम करो, फिल्म दुनिया में काम करो। पर खैर वो तो अच्छा ही हुआ जो नहीं गया, बम्बई नहीं गए तो अच्छा हुआ। ये लिख रहे हैं, कुछ समझदार लोगों ने मुझे एडवाइस किया, मैंने सलाह किया, ये ठीक नहीं है, मैंने मुंबई जाना ठीक नहीं, एडवाइस दिया, सलाह। सुनिए आप लोग, अच्छा ही हुआ जो बच गया। खैर बाद का हमारा खिस्सा फिर सत्यजीत रे फिल्म का रिसेंट किया था, एक फिल्म किया था सत्यजीत रे का रिसेंट किया था इन्होंने, रिसेंट हुआ, इसमें काम किया था। उसके बाद से भी मेरी एक बड़ी खास आदत रही, जैसे कि मेरे बाबूजी की थी। जब मैं शागिर्द को सिखा रहे थे, जब कोई भी शिष्य है उसको मैं सिखा रहा हूँ तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना, अच्छा बना देना। इनका एक नियम था कि किसी को अगर मैं आदत था, किसी को अगर मैं सिखा रहा हूँ तो उसको पूर्ण रूप से सिखा दूँ, पूर्ण रूप से क्या कर दूँ, सिखा दूँ, अच्छा बना देना। इनका पूरा आदत था, ऐसा बना देना कि मैं खुद बिरजू महाराज जैसे हैं वैसे ही बना देना, अपने शिष्य को चाहते थे। यह कोशिश है, पर अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए तब तो, मतलब कोशिश यही रहती थी कि मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ, कि अपने बेटे के लिए रखना है, उसको सिखाना है, उस लड़की को नहीं सिखाना है, यह मेरे भेद नहीं है। माने इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था कि ये वाला बात नहीं सिखाओ, अपने बेटे को सिखाना है, ये वाला नहीं सिखाओ उसको, वो सीख जाएगी तो वो आगे बढ़ जाएगी, ये भेदभाव नहीं था। मतलब मतभेद बिल्कुल नहीं है। तो बस यह छोटी सी कहानी थी मेरी, फिलहाल डिटेल में तो पता नहीं, बहुत कुछ है। रश्मि वाजपेयी फिर प्रश्न करती है, अपने शागिर्दों के बारे में बताइए, कौन है ऐसे जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कि कुछ करेंगे? शागिर्द कहे तो शिष्य, शागिर्द कहे तो याद रखिएगा, शागिर्द माने शिष्य होता है, शिष्य होता है, शिष्य शिष्या। अब पूछते हैं रश्मि वाजपेयी की, बताइए अपने शिष्य के बारे में बताइए, कोई ऐसा है कि वो कुछ करेंगे? तो बताते हैं बिरजू महाराज, शागिर्दों में ऐसा है, अब तुम हो इतने अर्से से बताओ। हाँ देगा, हाँ जिक्र करेंगे, काहे कि बिरजू महाराज जी अभी में बातचीत ना हो रहा था, बातचीत में हो जाता है, बात निकल जाता है, वही चीज़ लिखा हुआ है, बातचीत का। किसी भी अच्छे खानदान की लड़की के नाम से तो हम कहेंगे यही कि शाश्वती लगी हुई थी, यही कि कौन लगी हुई थी? शाश्वती, व्यक्ति नाम के एक लड़की थी शाश्वती, वो लगी हुई थी, अच्छे काम करेगी, अच्छे खानदान की है। 15-20 साल से और कुछ दिन पहले मैंने ये कहा कि उनके अंदर रंग अब शुरू हुआ है। वैसे विदेशियों में बैरोनिक जो था विदेशी था, बैरोनिक क्या था? विदेशी। ये भी तरक्की कर रहा था। दो को का नाम बताया, एक शाश्वती बताया, शाश्वती व्यक्ति का नाम है, एक क्या बनाया? बैरोनिक, ये दो व्यक्ति है, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? इनका शिष्य है, ये दोनों क्या है? शिष्य है। ये भी तरक्की करेगा, दोनों क्या करेगा? तरक्की करेगा। एक और है, उधर फिलिप मैकलिनटॉक था, उधर फिलिप मैकलिनटॉक था, टॉक उसका नाम था, फिलिप मैकलिनटॉक वो भी था।
वह चला गया था, बहुत अच्छा था, वह चला गया था। एक और शिष्य था, वो भी क्या था, चला गया था। वह इस वक्त अच्छा होता, वो रहता तो इस वक्त क्या हो जाता, अच्छा, लाजवाब होता है। फिर उसकी फिर तमन्ना है, फिर आके सीखे मुझसे। वो लड़के जो किसका नाम है जी, मैकलिंटॉक। ये मैकलिंटॉक है, इसकी तमन्ना है फिर आके क्या करे, सीखे। मैकलिंटॉक क्या करे, फिर आके सीखे, व्यक्ति का नाम है। बाकी तीरथ प्रताप, एक व्यक्ति का और नाम है तीरथ प्रताप, प्रदीप, ये लोग नाम किए हैं, तीरथ, प्रताप और प्रदीप। यानी याद रखिएगा, प्रताप और प्रदीप, प्रताप और कौन, प्रदीप, ये दोनों क्या किए हैं, नाम किए हैं। कौन कौन नाम किए, प्रताप और प्रदीप, ये नाम किए हैं। लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे हैं। जल्दी तसल्ली मिल गया इन दोनों को कि काम मिल गया, अब क्या करने लगे, कमाने लगे हैं। अब इतनी परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे और बात खत्म हो गई। बस परफॉर्मेंस करने आ गया, तालियां बजने लगी, भीड़ लगने लगा, तो बात खत्म नहीं हुआ, बात खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे है। कल्ला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम लोग रहते हैं, समझ में आया। जो कला करते हैं वो सच्चे दिल से करने वाले और सच्चे दिल से परेशान रहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो कि उसे आगे बढ़ाए। कला के क्षेत्र में अगर वो है तो दिल सच्चा रहेगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। बहुत कम हैं लोग। तो अब लड़कियों में तरक्की करने वाली सामने आई, कौन कौन सामने आने वालियों में शाश्वती है। लड़की में कौन है, शाश्वती, ये लड़की है, बहुत अच्छा की है, तरक्की की है, शाश्वती लड़की। कौन लड़की, शाश्वती, ये शाश्वती है। और दुर्गा भी है, दुर्गा भी तरक्की की है। लड़की में एक और कौन है, दुर्गा, ये लड़की है। दो गुण शिष्या नाम बताएं, अच्छी तरक्की कर रही है। ये छोटी सी फैमिली की लड़की है, अच्छी स्थिति घर की नहीं रही है, उसका मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। अब सीखने को तो बहुत लोग अभी भी सीख रहे हैं, और लड़कों में जितना बढ़ना चाहिए। एक और है कृष्ण मोहन, एक कृष्ण मोहन भी क्या है, बहुत अच्छा शिष्य है जो तरक्की करेगा। राम मोहन, राम मोहन भी किनका शिष्य है, इन्हीं का है, शिष्य है। और कृष्ण मोहन, राम मोहन उतना ध्यान नहीं है, ये जो है उतना ध्यान नहीं है, वो भी था। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते, और उस तरह ध्यान नहीं देते जैसे कि मेरी कहानी आपने सुनी है। और इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भैया ने कहा, हाँ भैया ने कहा है, हुक्म दिया है, तो हम 2 साल तक कुछ नहीं सोचेंगे। मैंने 2 साल तक करना है नृत्य, केवल कथक, और करके अच्छा तरह से सीख लें। ये इन लोगों का कुछ नहीं सीखा। तो शिष्या में बहुत सारा हो गया जी, देखे ना जी, प्रताप प्रदीप हो गया, प्रताप प्रदीप, बैरोनिक हो गया, कुमार बैरोनिक, मैकनिक टॉप हो गया, कृष्णमोहन, राजमोहन, सरस्वती, दुर्गा 2 लड़की हो गई, एक रश्मि वाजपेयी हो गई। ये सब क्या है, शिष्य हैं और शिष्या हैं। समझ में आया, शिष्य और शिष्या, इन लोगों को क्या दिए हैं बिरजू महाराज, शिक्षा दिए, सिखाए हैं। चलिए अब आगे सुनिए। अब जो है बस यही सोचेंगे, उस समय का त्याग नहीं है,